अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जमनाई वालों के हवाले से। आज जानते हैं कि इनके लिए अगस्त का महीना कैसा गुजरने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि हम यहाँ पर आपको जो भी प्रेडिक्शंस देते हैं ये 100% एक्यूरेट होती है और बहुत से लोगों पर इसका एज इट इज़ इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे हम आपको गाइडेंस देते हैं, जैसे प्रेडिक्शंस देते हैं, वैसे वैसे चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही होती है। बट कुछ लोगों पर इसका पार्शियल इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ लोगों पर इसका किसी भी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन उनकी अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट है। याद रखिएगा कि हर किसी की चार्ट डिफरेंट होती है। तो ये है कि अगर कि हर किसी को अपनी चार्ट के अकॉर्डिंग अगर गाइड किया जाए तो फिर उससे उनको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की मुश्किल को पेश कर रहे हैं, अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी में हैं, किसी अपने लाइक फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने करियर के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपके ज़ायचे के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जमनाई वालों के लिए ये अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गुजरने वाला है। बाकी महीने आप लोगों के जैसे भी गए हैं, जितने भी उतार चढ़ाव रहे हैं, मसले मसाइल थे, तो इस मंथ में ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने किसी से उधार वगैरह लिया हुआ था तो इस मंथ में आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। आप किसी को भी ईजिली उसका उधार चुका सकते हो। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में बेहतर रहेगी आपकी। ख़ास तौर पर यहाँ पर फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत मामला देखने को मिल सकते हैं, खर्चात वगैरह बढ़ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मंथ गुजरता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी सपोर्ट में आती जाएंगी। और इस महीने में ज़्यादातर काम की कंडीशन के हवाले से बात करें तो आमदनी काफ़ी हद तक तो बेहतर है, लेकिन डिज़ायर्स को कम करने की ज़रूरत है। इस मंथ में डिज़ायर्स बढ़ सकती है। लाइक अगर आपने एक चीज़ ले ली है तो फिर ख्वाहिश होगी किसी और चीज़ को लेने की, फिर किसी और चीज़ को, तो इस तरह से डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पर इस महीने में अगर आप लोग जॉब इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रहे हैं, पहले भी अगर किसी भी किस्म की आपकी काम पेंडिंग्स थे, आप जॉब वगैरह के लिए जा रहे थे, आपको रिस्पांस नहीं आ रहा था, या फिर ये है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था पैसों की वजह से, किसी भी रुकावट की वजह से, तो इंशाल्लाह इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। वो सारे पेंडिंग काम आपके शुरू होते हुए नजर आएंगे। बस इस मंथ में आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आप जज्बाती तौर पर फैसले लेने लगेंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है। ये भी नहीं है किसी भी चीज़ में आपने लापरवाही भी नहीं दिखानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये है कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को लेकर साथ में चलें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। फैमिली की साइड पे भी आपके लिए ये है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन ये है कि कुछ हद तक इख्तलाफात वगैरह रह सकते हैं फैमिली में। ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स की और अपने बड़ों की आपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। इस महीने में आपका मिजाज थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, एग्रेसिव मूड रहेगा। यह है कि एनर्जी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, हर काम को आप जल्द से जल्द कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये है कि एक्टिव भी फील करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लेट नाइट बिल्कुल भी आपने नहीं जागना। लेट नाइट आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ से ज़रा आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज फिर सारा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी बॉडी में वीकनेस पैदा हो सकती है और किसी भी काम में ये है कि दिल नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होगी। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर रहेंगे। बाकी इस महीने में ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखने की ज़रूरत है आपको। याद रखिएगा कि ज़हनी दबाव थोड़ा सा महसूस हो सकता है काम की प्रेशर की वजह से या ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से। आपके ये है कि थोड़े बहुत मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। और जो लोग मैरिड हैं मैं उनके हवाले से आपको बताती चलूँ, तो ये है कि उनके लिए फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत इख्तलाफात रहेंगे स्पाउस की तरफ से।
جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پارٹنر کا مائنڈ یہ کہ زیادہ تر دماغ گرم رہنے کی وجہ سے، زیادہ ایگریسو موڈ میں رہنے کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس منتھ میں یہ کہ تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کر کے چلنا ہوگا۔ آپ اگر اپنے پارٹنر کو سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس منتھ میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی بحث وغیرہ میں نہیں پڑنا ہے، ادروائز وہ پھر بحث بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت زیادہ ایگریسو ہو جانا اور پھر اس سے رشتہ بھی خراب ہوگا، تو اس چیز کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی اس منتھ میں نیگیٹو ریلیشن بہت زیادہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس منتھ میں زیادہ تر کہیں پر آن لائن کسی سے کنیکشن بننا، اگر آپ ورک پلیس پر ہے تو کسی سے بھی کسی قسم کا ریلیشن بن سکتا ہے، تعلق بن سکتا ہے، تو اس چیز کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے، ادروائز یہ پھر آپ کے پازیٹیو ریلیشن کو بھی خراب کرنے میں بہت زیادہ اس کا ہاتھ ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ زیادہ تر آپ نے کوشش کرنی ہے اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنا صدقہ دیں۔ صدقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس منتھ میں، ڈونیشن چیریٹی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ذکر کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سورتیں وغیرہ پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر آپ نے سورہ ناس اور آیت الکرسی بہت زیادہ اس منتھ میں آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر کسی کے ہیلتھ وغیرہ کا کنسرن ہے، کسی پہ نظر وغیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو ان پر آپ خاص طور پر کوشش کریں کہ پانی وغیرہ پر دم کر کے ان کو لازمی دیں، انشاءاللہ وہ بہت جلدی ان کو شفا آ جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اوور آل اس منتھ میں چیزیں بہتر رہیں گی۔ یہ ہے کہ ٹریول وغیرہ بھی اس منتھ میں تھوڑے سے نظر آ رہے ہوتے ہوئے، سٹی ٹو سٹی ٹریول ہو سکتا ہے، کہیں پر گھومنے پھرنے کے معاملات اس منتھ میں بن سکتے ہیں۔ اور اس منتھ کی تھوڑی سی ریمیڈیز وغیرہ کے حوالے سے میں بتاتے چلوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ نے سیٹرڈے والے دن زیادہ سے زیادہ کالے کلر کی کسی بھی چیز کا آپ نے صدقہ دینا ہے، جیسے بلیک کلر کے کلوتھ ہو گئے، تو یہ صدقہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لازمی کریں ہر سیٹرڈے کو۔ اور فرائیڈے والے دن یہ ہے کہ آیت الکرسی وغیرہ اور سورہ ناس کی تلاوت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا۔